संजय कुलकर्णी साहब, जनरल साहब, आपके साथ में पास में आना चाहती हूं। जिस तरह से अब बेंजामिन नेतन्याहू ने ये लगभग ठान दिया, वो कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत जरूर की हमास के आतंकियों ने, लेकिन अंत इजराइल करेगा। और 200 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, जो हेडक्वार्टर्स हैं हमास के, उसको टारगेट किया है, कई सुरंगें उनकी तबाह कर दी हैं। क्या आपको लगता है वाकई उन्हें कामयाबी मिल सकती है इसमें? इसमें कोई शक ही नहीं है कि शुरुआत जरूर हमास ने की, पर ये मुझे नहीं लगता है कि हमास को मालूम था कि उसके पास क्या काबिलियत है। उसने सोचा कि कर लेंगे, ये स्मॉल आर्म्स के साथ थोड़ी पूरी लड़ाई लड़े। जिस प्रकार से इजराइल के पास फाइटर एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी, आर्मर, कन्वेंशनल वॉरफेयर की काबिलियत यह है, और क्या है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी 40 किलोमीटर लंबी, 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी, अधिक से अधिक 360 स्क्वायर किलोमीटर, आबादी 22 लाख, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन तकरीबन 6,500। ऐसी आबादी में जिसमें तकरीबन 50% लोग अनएम्प्लॉयड, 50% बच्चे रहते हैं, तो 1.7 मिलियन यानी 17 लाख तो रेफ्यूजी रहते हैं। तो ऐसे इसमें हमास ने अपने ऊपर ये एक मुझे आपत्ति लाके डाल दी और वहां के जो लोग हैं उनको परेशानी में डाल दिया। मुझे लगता है हमास का खात्मा पक्का है, चाहे कितना भी कर ले। इजराइल ने बिल्कुल ठीक कह रहा है, लड़ाई की शुरुआत जरूर हमास ने की होगी, लेकिन खत्म इजराइल अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे करेगा, जैसे कारगिल में हुआ। पाकिस्तान ने जरूर शुरू किया, पर टर्म्स एंड कंडीशन समाप्त किया हमने, तो वही होगा। किसी भी देश को आप अगर इस तरह उकसाएं, और हमास जो है वो आतंकवादी संगठन है, फिलिस्तीनियों के बीच में ही अलग अलग है, पता अलग है, ये हमास अलग है, वेस्ट बैंक में किसी और का रूल है, इधर गाजा पट्टी में हमास 2007 से वो पूरा रूल कर रहा है। आप देखिएगा किस तरह के लोग, किस तरह की सोच। मुझे नहीं लगता है कि फिलिस्तीनी भी, खुद फिलिस्तीनी जो होंगे वो भी इस तरह का इनके सपोर्ट में खड़े होंगे, क्योंकि इन्होंने तो तबाही मचा दी, टोटल तबाही, मतलब खत्म। हाँ, गाजा पट्टी में 2007 से जिनके राज था वो तो खत्म ही हो गया। हाँ जी, हाँ जी। जनरल प्रसाद, आपके पास आते हुए, क्या आप देख रहे हैं ये जो हमास के खात्मे का दम भर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के, उसको आप पूरा होते हुए देख रहे हैं? जी हाँ, उसमें तो कोई शक नहीं है। मैं जनरल साहब से पूरा सहमत हूं, जनरल कुलकर्णी साहब से, कि हमास का अंत तो अब होगा ही। लेकिन इसमें जो सोचने की बात यह है कि हमास ने इजराइल के अंदर घुस के 1000 इजरायली मार दिए, उनके प्रिजनर्स पकड़ लिए, कितने प्रिजनर उनके कब्जे में हैं, औरतें कब्जे में हैं, बच्चे कब्जे में, 150 से 200 कदम भर रहे हैं। मेजर सेटबैक फॉर इजराइल, जो इजराइल ने जानकारी दी है, 150 से 200 इस वक्त भी उन्होंने लोगों को बंधक बनाया हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूं कि उनका हमास का खात्मा तो होगा, वो तो ठीक है। हाँ। जैसे जनरल साहब कह रहे हैं, लेकिन इसमें जो दुख की बात यह है कि इजराइल जो इतना पावरफुल नेशन है, मिलिटरीली पावरफुल है, मिलिटरीली अलर्ट रहता है, उसकी पूरी सर्वाइवल उसके अलर्टनेस पर डिपेंड करती है। उसकी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड के अंदर सबसे पुख्ता मानी जाती है, नंबर 1 इंटेलिजेंस मानी जाती है। उसकी टेक्नोलॉजी वेपन्स की वर्ल्ड के अंदर बेस्ट है। उसके बाद हर एक चीज दुनिया की बेस्ट है एज फार एज मिलिट्री एस्पेक्ट है कंसर्न। उसके बाद आप देख रही हैं कि इजराइल के अंदर किस तरह से बर्बादी हो गई। दिस इज ए वेरी मेजर इशू। एक किसी की गलती हुई है जहां पे इंटेलिजेंस फेलियर कहिए या जिस लफ्ज से आप बुलाना चाहें कहें, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उस स्मॉल फेलियर या इट्स ए वेरी बिग फेलियर, आप चाहे स्मॉल कहें चाहे वेरी मैसिव फेलियर कहें, उससे हुआ कि अगर ये इनको पता लग जाता कि हमास का इस तरह से हमला होने वाला है या हो सकता है, तो ये हरकत नहीं होती। इस वक्त हजारों, जिस तरह से इजराइल के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो नहीं होता, जिस तरह से फिलिस्तीन के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो नहीं होता, जिस तरह से दुनिया बटी हुई तो है ही, लेकिन आज सामने उभर के आ रहा है दुनिया किस तरह से बट गई है। सो दिस इज ए वेरी वेरी सीरियस मैटर। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इजराइल अपना पूरी माइट लगा के हमास को खत्म करेगा। उस चक्कर में पैलेस्टाइन भी बिल्कुल राख हो जाएगा। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि लेबनान का फ्रंट खुल रहा है, सीरिया का फ्रंट खुल रहा है, वहां पे भी तबाही शुरू हो जाएगी। सो द पॉइंट इज दिस, that there is lot of damage that is going to be caused outside Israel, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इजराइल के अंदर क्यों हो गया ऐसा? कैन इजराइल एवर फॉरगेट इट? ये जो आज हुआ है, जो पिछले 4 दिन में, वो इजराइल सेंचुरी तक भूल नहीं सकता कि मेरे अंदर घुस के 1000 आतंकियों ने आके
आज की तारीख में भी खबरें यही आ रही हैं कि आज भी आतंकवादी हमास के लोग इजराइल के अंदर हैं अभी। उनको निकालना इतना आसान नहीं है अभी। वो कहां छुप कर बैठे हैं, किस जगह बैठे हैं, किसको उन्होंने अपने कब्जे में प्रिजनर बना रखा है, होस्टेज बना रखा है। मैं आ रही हूं आपके पास लौट के। दरअसल इजराइल की सेना भी ये दम भर रही है, दावा कर रही है कि उन्होंने तमाम हमास के आतंकियों को देश से खदेड़ दिया है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कहीं कहीं पर संघर्ष अभी भी जारी है। दूसरी तरफ उनका यह भी कहना है कि दक्षिण क्षेत्र में और जो सरहद का इलाका है वो हमने पूरी तरह से इजरायली सेना ने कब्जे में ले लिया है। यरूशलेम से इस वक्त लाइव आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तमाम मुश्किल परिस्थितियों के बीच आप जाबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं आशुतोष, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, क्या तस्वीर है? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के बदले की कहानी ही अब दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खी बन चुकी है। और उसी बदले के चलते शायद गजा पट्टी का जो पूरा इलाका है उस पर इजराइल ने कहा है कि उसका नियंत्रण हो चुका है, और इसीलिए शायद अभी जो फिलहाल है रॉकेट या सायरन अलार्म कम से कम आज सुबह से नहीं सुने गए हैं। ये बात जरूर है कि जेरूशलम में डर जो है उसके चलते लोग छोड़कर जा चुके हैं। यहाँ जो हजारों की भीड़ होती है इस ऐतिहासिक शहर में, जहाँ पर मुस्लिम भी आते हैं, यहूदी भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, वो यहाँ नहीं है। लेकिन अगर आज यहाँ कोई है अंजना, एक तस्वीर इस क्राइसिस के समय में जरूर दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पीछे आप जिन लोगों को देख रहे हैं न्यूजीलैंड के टूरिस्ट हैं। ये हमले के एक दिन पहले आए थे और अपनी आंख के सामने जब हमला देखा ये सब बंकरों में भागकर अपनी जान बचाने को मजबूर हो गए थे। लेकिन आज ये एक संदेश लेकर के आए हैं, संगीत के रूप में। ये संगीत दरअसल प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर इजराइल में शांति के लिए, और एक संदेश ये दे रहे हैं कि वो इजराइल के साथ हैं। दरअसल इस समय जहां पर सीमावर्ती इलाकों में लड़ाई चल रही है, इजराइल संघर्ष कर रहा है उत्तर में, दक्षिण में, और खासकर वेस्ट बैंक में तलाशी चल रही है कि अगर जो आतंकी घुसे हैं उनको वहां से निकाला जाए, और जो लोग एब्डक्ट हुए हैं, किडनैप किए गए हैं, अपहरित किए गए हैं, उनको निकाला जाए। इन सब के बीच शायद पूरी दुनिया इजराइल में शांति के लिए याचना भी कर रही है, प्रार्थना कर रही है। तो ऐसे में ये लोग जो यहाँ पर आए हैं, आपको छोड़ते हैं इन तस्वीरों के साथ, इस संगीत के साथ, जो सिर्फ शांति की प्रार्थना के साथ ये संदेश लेकर आए हैं कि वो इजराइल के साथ हैं। और यही आशुतोष ह्यूमन स्पिरिट जिसे कहते हैं, मानवता की सबसे बड़ी ताकत होती है। यही ताकत होती है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में जब चारों तरफ रॉकेट्स और बमबारी चल रही हो, तब भी ह्यूमन स्पिरिट, मानवता जिंदा रहे, और वो ये कल्पना करता है और ये उम्मीद रखता है कि ऐसा अंत हो, कम से कम लोगों का नुकसान हो। बहरहाल आपके पास हम लौटेंगे, हमारे और भी दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे सीधा। लेकिन अब गौरव भाटिया जी आपके पास आते हुए, कई लोग ऐसे हैं जो इस बात पर देश के अंदर और कई जगहों पर इस बात की निंदा कर रहे हैं कि इससे पहले हम पैलेस्टीन के साथ थे, यासिर अराफात से जो भारत के रिश्ते थे, इन सब के मद्देनजर हमें खुलकर इजराइल के साथ खड़ा होना सही नहीं है। कुछ ही देर पहले बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर इजराइल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ होने से हमें ताकत मिलती है। दोनों ही मुद्दों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। क्या ये स्टैंड बिल्कुल प्रो इजराइल ले लेना भारत की कूटनीति के लिए लंबे नजरिए से अगर हम देखें और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सही है, तो कैसे ठहराएंगे इसे सही? अंजना जी, सबसे पहले तो आशुतोष जी और गौरव सावंत जी जो आपके निर्भीक पत्रकार हैं चैनल के, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, हर भारतीय की तरफ से सलाम करता हूं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में पत्रकारिता कर पाना, वहां रहना और यहाँ पे सभी दर्शकों को बताना कि वहां ग्राउंड पे क्या हो रहा है, आसान नहीं होता है। ये दिखाता है कि हमारे यहाँ जो चौथा स्तंभ है मीडिया का, ये कितना मजबूत है। मैं आपके सवाल पे आता हूं और आपको एक बताता हूं बात। आपने कहा कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। ये राजनीतिक दल, ये कुछ लोग वो हैं जिनकी सोच को दीमक लग चुका है, जो लाशों में अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं। मैं एक भारतीय होने के नाते बड़े गर्व से कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी वो नेता है जिसकी तरफ आज पूरा विश्व देखता है। वो इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी दिशा भी देते हैं और हर परिस्थिति में अगर विपरीत भी हो तो हल बताते हैं। ये क्या वक्तव्य हुआ? वो कह रहे हैं कि प्रो इजराइल एक स्टैंड लिया गया, नहीं, प्रो पीस। जो निर्दोष व्यक्ति मारे गए हैं, जो इजरायली हैं,
जिन पे एक आतंकवादी संगठन हमास ने हमला किया है, तो हमने हमास की निंदा करी है और उन निर्दोष व्यक्तियों के परिवारों के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। और ये इसलिए जरूरी है, आप याद करिए 27 सितंबर 2019 यूएन जनरल असेंबली में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिसके लिए सभी देशों को एकजुट हो जाना चाहिए, एंड देयर इज नो गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म, देयर इज ओनली टेररिज्म। केवल आतंकवाद है और आतंकवाद बुरा है, आतंकवाद अच्छा नहीं हो सकता है। और आज जो हमने देखा, भारत ने वही किया है जो वो करता आया है कि जो शांति और अमन से निर्दोष लोग इजराइल में रह रहे थे, जिसपे हमास के आतंकवादी संगठन ने हमला किया, महिलाओं को निर्वस्त्र किया, बलात्कार किया, बच्चों को मारा, मस्जिदों को आपने आतंकवाद का अड्डा बनाया, अस्पतालों में छुप छुप के आपने निर्दोषों को मारा, तो उसको हम गलत कहेंगे, निंदा करेंगे, ये आवश्यक है। और मैं समझता हूं कि भारत के दो स्टैंड नहीं है, भारत का एक ही स्टैंड है। हाँ, कुछ विपक्षी दल है जैसे कांग्रेस पार्टी, जो आज आपकी चर्चा में भी नहीं आई, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कोई आतंकवादी भी है और उसका एक धर्म है और इनके वोटों का कुछ फायदा भारत में हो जाए तो वो आतंकवादी संगठन के साथ खड़े होंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, अगर आज भारत तटस्थ हो जाए और आतंकवाद की निंदा ना करे, हमास की निंदा ना करे, हम वो देश है जिसने 75 साल आतंकवाद से मुकाबला किया है और अपने पैरों पे खड़े रहे हैं। किस मुंह से हम कहेंगे विश्व को, किस मुंह से मांगेंगे और देशों से मदद की, भाई आपको बोलना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। जब आज आतंकवादी हमला इजराइल पे हुआ तो भारत चुप रहा, तो जब इतिहास लिखा जाएगा तो कायरता की निशानी ये होगा, और भारत कभी कायर नहीं रहा, सही को सही कहा, गलत को गलत। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, हम वो देश हैं जिसने विश्व को युद्ध नहीं दिया, बुद्ध दिया है, शांति दी है, और इसीलिए हमारे में ये शक्ति है, ये ईमानदारी है कि हम आतंकवाद को आतंकवाद कह सकते हैं। आशुतोष जी, अगला सवाल आपसे है, और वो सवाल ये है कि आप जो परिस्थितियां देख रहे हैं, आपको लगता है भारत का स्टैंड सही है? ए। और दूसरा, बेंजामिन नेतन्याहू एक देश की तरफ से गाजा पट्टी में जो बमबारी कर रहे हैं, इसमें कई आवाजें ऐसी भी उठ रही हैं जो मानती हैं कि ये सही नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, इसके तीन पहलू हैं। पहली बात ये कि भारत सरकार का स्टैंड क्या है। भारत सरकार का स्टैंड बिल्कुल सही है और इसमें किसी तरीके की बट परंतु लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत के रिश्ते फिलिस्तीन से इजराइल की तुलना में बहुत पुराने रहे हैं। भारत ने 1970 के आसपास पीएलओ के साथ अपना एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश की थी। इजराइल के साथ भारत ने 1992 में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 में रमल्ला गए थे और वहां पे पहले प्रधानमंत्री थे जो फिलिस्तीन की जमीन पर गए और उन्होंने इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन की बात की। तो जो भी स्टैंड भारत ने लिया है वो पूरी तरीके से सही है। दूसरी बात, जिस तरीके से हमास ने आतंकवादी हमला किया है, इसकी जितनी निंदा हो सकती है उतनी निंदा की जानी चाहिए। किसी भी तरीके का आतंकवाद हो, चाहे वो हमास का किया हो, चाहे वो फिलिस्तीन का किया हो, चाहे किसी भी संगठन किया हो, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। और जो लोग भी इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और वो पछताएंगे आने वाले समय में। तीसरी बात, अब इसका एक प्रश्न यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अगर हमास एक आतंकवादी संगठन है, इजराइल का जवाब क्या उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से हमास ने जवाब दिया है? मुझे लगता है कि जब आप गाजा पट्टी के अंदर घुसकर सिविलियंस के ऊपर अगर बमबारी करते हैं तो ये इसमें जरूर लोगों को आपत्तियां होंगी और इसकी आलोचना भी होगी, क्योंकि एक आतंकवादी संगठन का कोई दीन ईमान नहीं होता है, उसका कोई नियम कानून नहीं होते हैं। उन्होंने घुस के जिस तरीके से हमला किया उसी तरीके से इजराइल उसका जवाब नहीं दे सकता, न देना चाहिए उसको। ये तो बिल्कुल उसी तरीके से बात हुई कि अगर कश्मीरी आतंकवादी अगर हिंदुस्तान दिल्ली में आके कहीं भी आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं जिसमें लोगों की जान जाती है, तो क्या भारत सरकार को, भारत की सेना को सिविलियंस के ऊपर कश्मीर में हमले करने चाहिए? ये अपने आप प्रश्न है जिसको हम सब लोगों को सोचना चाहिए। इसलिए मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि भारत सरकार का स्टैंड बिल्कुल सही है, नुआंस्ड है, लेकिन बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन आप ये मानते हैं कि जो कार्रवाई
इजराइल इस वक्त कर रहा है उस पर सवालिया निशान लगता है।